डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। अभी हम सेंट्रिस्ट पार्टी कनाडा के ऑफिस में मौजूद हैं और ये कन्वेंशन है, इकना कनाडा का कन्वेंशन है। उम्मा के नाम से, उम्मा 2024 के नाम से ये बड़ा खूबसूरत इवेंट हुआ। पूरे कनाडा से बल्कि अमेरिका से भी कई सारे मेहमान तशरीफ़ लाए और ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स लीडर्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो यहाँ पे हमें एक बेनिफिट मिला कि फैसल अली भाई मेरे साथ बैठे हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और रिलीजियसली भी इनकी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ख़ुसूसन इकना कनाडा इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो कनाडा के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें ये ईस्टर्न रीजन के प्रेसिडेंट हैं और इनका इंतखाबी अमल भी बड़ा खूबसूरत और साइंटिफिक अंदाज में होता है। तो गोया ये वाकई इकना कनाडा के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और आज हमारे पास मौजूद हैं। मैं इन्हें अपने प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहता हूँ। तो फैसल भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले अपना हल्का फुल्का तारफ़ पेश कर दें, आपकी एकेडमिक या जो भी आप जिस लेवल पे भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ, हमारे ऑडियंस को इंफॉर्मेशन दें। प्लीज़ अपना तारफ़ पेश करें। चलो सुभान जज़ाकल्लाह खैर ताहा भाई। मेरा नाम है फैसल अली। मैं जो कनाडा हूँ 1970 से। तो अब इंशाल्लाह हाँ, अब जो है ये जो साल है ये होगा मेरा 50वां साल यहाँ पे कनाडा में। तो जब से मैं तकरीबन 3-4 साल का था जब तो ये आपकी गोल्डन जुबली है। मेरी गोल्डन जुबली कनाडा में, समझ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई ग्रो अप इन द सिस्टम हियर किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक। फिर मैंने जो है अपना जो है मैं टेक्नोलॉजी में था शुरू से। ग्रेजुएट भी मैंने किया था अपने फ़िज़िक्स कंप्यूटर साइंस मैथ यहीं यॉर्क यूनिवर्सिटी से। फिर मैं यूएस भी गया था और यूएस से तकरीबन 15 साल रहा, वहाँ पर काम किया। अपनी कंसल्टिंग कंपनी खोली थी, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेसिफाइड। और फिर जब वापस आया मैं तो यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ, कंसल्टिंग का काम कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले सेंट्रिस्ट पार्टी से रब्ता हुआ मेरा, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस बिकॉज यहाँ की जो 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, 3 कह लें आप, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और एनडीपी, ये हमारी कोई पर्पस सर्व नहीं करती है मेरे ख़्याल से ना, जो दीनी पर्पस है। और दीन के बगैर अगर हम कुछ काम करें, ख़िलाफ़ करें तो इट्स हमको ना रियली नॉट वर्थ इट। और फिर बंदा भी सोचता है कि भाई मैं काम फंस गया। ऐसा ही है। तो अब आप मुझे फैसल भाई ये बताइएगा कि जो कनाडा के अंदर अमूमन कई सारे ऐसे स्कॉलर भी मौजूद हैं कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन को मुनासिब नहीं समझते, वो चाहे शरई नुक्ता नज़र से हो या उनकी कोई भी फ़िक्री बुनियाद हो। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि इलेक्शन में, सियासत में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए भाई, हमारा मुल्क है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी आवाज़, हमारे जो सिलसिले हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं, कौन किसको सुनाएंगे, कौन रिजॉल्व करेगा? अब मैंने काफ़ी लोगों से सुना जो यहाँ के यहाँ के स्कॉलर से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा तो भाई आपको ना जो आपकी जो चॉइस है, यू हैव टू मेक दैट चॉइस। अब जब हमारे पास चॉइस थी नहीं एक वक्त में, या हमने जो है एक तरह से गलतफहमी समझ के कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी से बेहतर है और दोनों पार्टियाँ या तीनों पार्टियाँ जो हमारे दीन के ख़िलाफ़ हैं, तो जब मैंने देखा सेंट्रिस्ट से एक पार्टी खुली है जहाँ पर हमारे राज की चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने कहा तो भाई हमारे राय की चीज़ें हो रही हैं, दिस वी हैव टू सपोर्ट। आप ये बात किस तरह से कह सकते हैं कि जो सेंट्रिस्ट पार्टी है वो वाकई इस्लामी शायर की दुनिया के अंदर जो जुल्म हो रहा है, वो चाहे म्यांमार हो, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, उसके हवाले से मेरा अपना भी मुशाहदा है कि इनकी तरफ से कभी आवाज़ नहीं आई। इवन हिज़्बुल्लाह के जो उनके कमांडर शहीद हुए, हमास के जो इस्माइल हानिया शहीद हुए, इनके हवाले से इनकी कोई स्टेटमेंट को नहीं है। तो आप ये बात किस तरह से कह सकते हैं कि वाकई ये जो मिनॉरिटी की, इमिग्रेंट्स की, उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर सकती है सेंट्रिस्ट पार्टी ऑफ कनाडा? नहीं भाई, बात ये कि अगर आप देखें सेंट्रिस्ट पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, जिस बेसिस पर, जिस फाउंडेशन पर सेंट्रिस्ट पार्टी खड़ी होती है, तो उनमें से एक ये है ना, बिल्कुल आपका ना सोशल जस्टिस, ठीक है, जस्टिस फॉर ऑल, राइट। तो उसमें सब आ जाते हैं, हमारे कश्मीरी आ जाते हैं भाई बहन, हमारे हिंदुस्तानी, हमारे बांग्लादेशी, हमारे अफ़गानी, हमारे फ़लस्तीन के, हमारे हर जगह के। अब सेंट्रिस्ट पार्टी, अब आप इसकी हिस्ट्री देखें ये बनी कैसी है, राइट। तो हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम राना, वो तो पहले उन्होंने पहले दूसरी पार्टी में भी हिस्सा लिया था,
ठीक है। जब उन पार्टियों का उनको ये पता लगा कि भाई जैसे लिबरल्स में ये बहुत दीनी खिलाफ उनकी पॉलिसीज़ बन रही हैं, तो वहाँ से हट गए। जब वो कंजर्वेटिव्स में थोड़ा हिस्सा ले रहे थे, और जब कंजर्वेटिव्स ने एंड्रू शेयर ने अनाउंस किया था कि भाई मैं जो हूँ हम फ़लस्तीन इजराइल के पीछे चलना है, हमको अलाइन है, तो उन्होंने कहा था भाई मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, ये तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अब जब आप ऐसी बात पर ख़िलाफ़ होकर निकलेंगे। अभी हमारे पास डॉक्टर राना साहब तशरीफ लाए हैं, जो हमारे फाउंडर हैं। आज इधर आ जाए, इधर आइए। हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हम इसको ख़त्म कर लें। काफ़ी हाँ है। मुबीन चल। तो आप फैसल भाई कैसे कह सकते हैं कि ये ना हो कि जब ये सेंट्रिस्ट पार्टी आपकी पावर में आ जाए तो आप ही उसी तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करना शुरू कर दें, वो चाहे उसको इंटरनेशनल प्रेशर का नाम दे लें, लोगों की डिमांड का नाम दे के आप वही काम शुरू कर दें जो इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दिए थे। इस चीज़ की कोई ज़मानत है कि या कोई ऐसा श्योरिटी आप दे सकते हैं लोगों को, अपने वोटर्स को? अब आप ये देखें कि वोटर्स जो है ना, देखें हमारी पॉलिसीज़ जो है ना, हमारा जो मैनिफेस्टो है बड़ा सीधा साधा मैनिफेस्टो है, राइट। एक तो ये अगर आप देखें ना, मेजॉरिटी जो कैनेडियंस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कैनेडियंस, राइट, वो ही तंग आ चुके हैं लेफ्टिस्ट पॉलिसीज़ के साथ और अपने राइट विंग पॉलिसी के साथ, और यही एक पार्टी है जिसमें सेंट्रिस्ट पॉलिसी है, बीच वाली पॉलिसी है, ये हमारी एतदाल वाली पॉलिसी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फैसल भाई, पूरी दुनिया में हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, तो जाने से पहले हम हर मेहमान से सवाल करते हैं कि आपको पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को, हमारे लोगों को, तो वो कैमरे की तरफ देख के आप पैगाम दे दें। जी, सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी एक तब्दीली आ रही है, हमने शुरू की है उस तब्दीली को, और वो ये है कि भाई हमारे जो दीन के और हमारे जो सोच के जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हम चाहते हैं, उसकी आवाज़ अब हम निकाल सकते हैं और हम लगा सकते हैं, और ये वजह है कि हमारे पास सेंट्रिस्ट पार्टी है। तो यहाँ पर अब एक ऑप्शन है, पहले मुसलमान दूसरे मुल्क में उनके पास ऑप्शन है नहीं, हमारे पास अब ऑप्शन है और लाजिम है कि हम जो है इसी को सपोर्ट करें, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।